The apparent change from the rather mechanistic explanation of evolution put forth by the Greeks to the more creationist reasoning found later in Europe was a significant paradigm shift. Okay, yet it is clear that the idea of evolution was not first pioneered by Darwin's. पता नहीं सब डार्विन के क्यों पीछे हैं? Himself. ठीक है, ये थोड़ा सा सेम लाइन पे है उसी की तरह जो हमने अभी आरसी किया था जिसमें वो डार्विन को कह रहा था कि एकदम से डार्विन नहीं उस आइडिया पे आया, हमें पास्ट भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कुछ ऐसे पैसेज था कुछ वो। यहाँ पे कह रहा है द अपेरेंट चेंज फ्रॉम रादर मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशन पुट फोर्थ बाय ग्रीक्स, कुछ एक्सप्लेनेशन ग्रीक्स ने दिया था। नाउ मोर क्रिएशनिस्ट टू अ मोर क्रिएशनिस्ट, भगवान ने सब कुछ बनाया है वाला जो कॉन्सेप्ट था, रीजनिंग फाउंड लेटर इन यूरोप वाज अ सिग्निफिकेंट पैराडाइम शिफ्ट। तो वो एक सिग्निफिकेंट पैराडाइम शिफ्ट है। ठीक है, येट इट इज क्लियर दैट द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन वाज नॉट फर्स्ट पायनियर्ड बाय डार्विन हिमसेल्फ। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है यार, मल्टीपल आइडियाज आए थे और जैसे जैसे आइडियाज चेंज होते रहे तो वो मे बी थोड़े बेटर भी होते रहे। ठीक है, या फिर चेंज होते रहे, बेटर होते रहे नहीं होते रहे हमें ये नहीं पता, बट चेंज होते रहे। इट इज एसेंशियल टू कन्फ्रंट द क्रिएशनिस्ट इशू एंड टू लुक एट इट इन अ साइंटिफिक मैनर। तो इसके साथ इशू थोड़ा है और उसको हमें थोड़ा साइंटिफिक मैनर से स्टडी करना पड़ेगा। क्रिएशनिस्ट creationism is not science and does not belong in the science classroom. Okay, however, so see, whenever there is a however, so there is a positive thing, then there is a however, then a negative, or a negative thing, then there is however, then there is a positive. It is essential to confront the creationist issue and to look at it in scientific manner. Creationism is not science and does not belong in the science classroom. However, a frank discussion ऑफ क्रिएशनिज्म विद स्टूडेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब देखो, पहले वो बता रहा था क्रिएशनिज्म की कोई जगह नहीं है क्लासरूम में। हाउएवर, अ फ्रैंक डिस्कशन ऑफ क्रिएशनिज्म विद स्टूडेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसने पहले नेगेटिव बोला, फिर उसने उस चीज का पॉजिटिव बोला और यहाँ पे हाउएवर लगाया। ये सब हाउएवर बता रहा हूँ, मोर ओवर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें तुम्हारी काम आएंगी पैरा जंबल्स में। यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना तुम, तो वो यही सब कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, उसको मैं 2 दिन में पढ़ाऊंगा और कहूँगा हो गया, क्योंकि मैं हर दिन ये पढ़ा रहा हूँ। हाउएवर, दिस ये उसके बाद फिर उसमें प्रैक्टिस है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं समझाने वाली, पर छोड़ो उसको। हाउएवर, अ फ्रैंक डिस्कशन ऑफ क्रिएशनिज्म विद स्टूडेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड इट may suggest that perhaps there is something valid there lurking in the irrationality। lurking in the irrationality का मतलब क्या है? मे बी लर्किंग का मतलब क्या बताऊं, मे बी कोई चीज छुपी हुई है उस इलॉजिकल चीज में भी, इसका यहाँ इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, तभी उसको डिस्कस करना पड़ेगा, हमें एक फ्रैंक डिस्कशन रखना पड़ेगा इस चीज का भी। द लेट कार्न, वन ऑफ द स्टॉन्च एडवोकेट्स मतलब सपोर्टर्स ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब लॉजिक एंड रीजन। सी, रैशनैलिटी एंड रीजन, हम हमेशा लिखते हैं दैट पर्सन वाज गुड एंड स्मार्ट। हम कभी नहीं लिखते हैं कि दैट पर्सन वाज गुड एंड इडियट। हम सेम तरह की चीज लिखते हैं एंड के साथ। तभी तुम ये नहीं लिखोगे, और ये मतलब ये वे ऑफ राइटिंग ही होता है। ठीक है, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव के साथ लिखोगे। दैट पर्सन वाज बैड एंड अगली। ठीक है, तो वहां यहाँ पे भी वो रैशनल एंड रीजन इन द इंक्रीजिंगली इरेशनल एंड सुपरस्टिशियस वर्ल्ड इन विच वी लिव। सो दिस पर्सन इज सुपर रैशनल, तो तुमने कहा कार्ल इज सुपर रैशनल। ठीक, वी लिव
has defended the importance of good science teaching by saying, in the demon haunted world that we inhabit by virtue of being human, science, human यहाँ पे science को बोला गया है, may be all that stands between us and the enveloping darkness. इस लाइन को फिर से समझो. In the demon haunted world that we inhabit by virtue of being human, science may be all that stands between us and the enveloping darkness. So there is some amount of darkness, uncertainty, and we are there, and between us there is science as a tool which can help us in अंडरस्टैंडिंग द डार्कनेस. डार्कनेस यहाँ पे वैसा वाला डार्कनेस नहीं बोला गया है, यहाँ पे डार्कनेस बोला गया है इरेशनल थॉट को, सुपरस्टिशंस को, इन सारी चीज़ों को. अब ये सब चीज़ें तुम्हें कैसे पता चलेंगी? नहीं पता चलनी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो समझ गए ना कि अच्छा कार्ल जो है एडवोकेट है रैशनैलिटी का. ठीक, कार्ल एडवोकेट है रैशनैलिटी का, ये मुझे पता है. और साइंस इज अ गुड टीचिंग. ठीक, तो साइंस इंपॉर्टेंट है. In its most simple form, the concept of evolution is that the population of organism change over time. Evolution का मतलब होता है कि भाई change over time, change over time, COT. One can trace the origin of evolutionary thought at least as far as the Greeks, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक्स ने सबसे पहले बोल रखा था. ये कोई एग्जाम जो भी इसका नाम है ए इन 2500 BC held the belief that living creatures were formed from water and that humans and other animals were descended from fishes. तो देखो 500 BC में, अब पहली चीज तो ये 500 BC और ये सब कैसे लिखते हैं उसको भी थोड़ा सीख लेते हैं. नंबर लाइन. अभी हम लोग चल रहे हैं 2025 में विच इज कॉल्ड एडी. ठीक है, 2022 कोविड आया, एडी है. यहाँ पे एक जीरो आया. ठीक है, ये 1 AD है, ये 2 AD है. फिर इसके पहले BC स्टार्ट हो गया, 1 BC, 2 BC, 3 BC, 500 BC. तो हम लोग 500 से गिरते 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 जीरो आते हैं, फिर जीरो से आगे जाते हैं. सो दिस इज हाउ अ टाइमलाइन इज मेड. BC बिफोर क्राइस्ट, ये कुछ ए से कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे क्या है, बट वो AD है. आफ्टर, कई लोग कहते हैं आफ्टर डेथ, बट वो नहीं होता है. ठीक है, ए इन 500 BC, तो मतलब यहाँ पे ए बंदे ने कहा held the belief that living creatures were formed from water and that humans and other animals were descended from fishes. फिर उसके बाद ई बंदा आया, उसने कहा 400, अराउंड 400 BC, विच इज आगे, 400 आगे हुआ ना 500 से. ठीक है, BC में उल्टा चलता है. E बंदे ने around 400 BC proposed an evolutionary hypothesis in which he stated that heads, limbs, and various other parts of animal were continuously joined in random combination, human head with cow bodies, and that only some of these combinations were fit for survival. तो उसने कुछ ये ई वाले ने ये थ्योरी दी थी. Christian philosopher later elaborated on the idea of Aristotle and Plato when they reasoned that because existence is a good thing and because God is considered benevolent, God must have bestowed existence on all creatures. फिर क्या आया, क्रिश्चियन फिलोसोफर ने कुछ आइडिया दिया कि लेटर इलेबोरेटेड ऑन द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो दैट Plato that because existence is a good thing and because God is considered benevolent. Benevolent मतलब होता है अच्छा इंसान. God must have bestowed मतलब होता है गिफ्ट कर दिया existence on all creatures. This twist of circular reasoning to which the name natural theology was applied dominated the period preceding Darwin. तो डार्विन के पहले ये चीज हम थोड़ी मान रहे थे. And this philosophy resisted change long after Darwin published his theory of natural selection 1859 में उसने publish करी. 1859 में publish करी. उसके बाद भी लोग इस चीज को नहीं मान रहे थे क्योंकि लोगों का क्या क्या देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि डार्विन ने कहा कि डार्विन ने नहीं कहा, डार्विन ने बहुत सारी थ्योरीज से उसमें समझा. उसने ये कहा कि यार वही सिर्फ सरवाइव कर रहा है क्रीचर
जो बेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ठीक है। तो द सेम थिंग गो इन विल गो इन कैट ऑल्सो, बट ठीक है। तो डार्विन ने ये कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। बट जो क्रिश्चियन फिलोसफर्स थे उनका कहना था कि एज गॉड इज वेरी काइंड, है ना, तो गॉड काइंड है तो वो कभी इतना बायस नहीं क्रिएट करेंगे कि सिर्फ उनको ही मौका दे सरवाइव करने का, जो फिट है फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द सर्वाइवल, जो बहुत सर्वाइवल में फिट हैं वही सिर्फ होंगे, बाकी सब ऐसे मर जाएंगे। तो उतना हार्श गॉड नहीं है। तो ये एक दो थॉट्स थे जिसमें क्लैश रहा, और वो कह रहा है कि ये जो नेचुरल थियोलॉजी है, नेचुरल थियोलॉजी मतलब theory is related to God, God की स्टडी में, was applied and dominated the period preceding Darwin, and this philosophy resisted change long after Darwin। जब डार्विन ने पब्लिश भी कर दी तब भी लोगों को इस चीज़ पे डाउट हुआ कि यार गॉड इतने मतलब अनफेयर या वैसे नहीं हो सकते, या इतने वो नहीं हो सकते क्रूअल कि वो उनको जीने का ही नहीं मौका दे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैटेगरी में नहीं आते। फिर आता है टी। एक मतलब टी अभी आया था, ए ए ने कहा था कि हम फिश के वो हैं, ई फिर आया, ई ने कुछ हमें बताया, तुम्हें याद नहीं रखना है बट एक हाँ थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया रहे तो अच्छा रहेगा। ई ने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो रहा है, ए आया, फिर ई आया, फिर क्रिश्चियन वाला आया, फिर अभी टी आ गया। टी जो है, थॉमस, वन ऑफ डार्विन्स मोस्ट ardent supporters, was one of the founding member of the powerful London School Board, which helped to set curriculum guidelines for students and teachers. However, in the United States, a strong biblical fundamentalism was taking hold, using the Bible as both a mean of consolation as well as a guide for moral conduct. Many states passed laws banning the teaching of evolution in school, and teachers who persisted either did so quietly or allowed themselves to be martyred. Most recently, see, उन्होंने कहा कि थॉमस जो कि वन ऑफ द डार्विन्स मोस्ट ardent supporter था, was one of the founding member of the powerful London School Board, which helped to set a curriculum guidelines for students and teachers. However, However, मतलब यहाँ पे उसने वो उसके पास इतनी पावर थी। However, in the United States, a strong biblical fundamentalism was taking hold, कि लोग बाइबल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, राइट। तो क्या कह रहा है वो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था अपना डार्विन वाला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में गॉड को तो उसने बेनिवोलेंट दिखाया नहीं, तो ये फिर टीचिंग में भी होल्ड करने लगे, क्योंकि उन्होंने मैनी स्टेट पास लॉ बैनिंग द टीचिंग ऑफ एवोल्यूशन इन स्कूल एंड टीचर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली तुम्हें मतलब सप्रेस कर रहा था उस आइडिया को कि ये जो गॉड तो सब बहुत काइंड है। तो इसलिए, और जो लोग करते थे उनके मतलब ऐसे शहीद हो जाते थे वो। मोस्ट रिसेंटली दोज opposed to the teaching of evolution in school have pressed the idea of creation science, a tactic devised by creationists in the late 1960s to infiltrate America's science classroom with religious ideas। Infiltrate मतलब थोड़ा सा खराब कर देना। तो देयर इज अ डिबेट बिटवीन साइंस, क्रिएशनिस्ट, रिलीजन एंड साइंस। तो जो क्रिएशनिस्ट है, क्रिएशनिस्ट को कैसे याद रखना है कि जो गॉड, क्रिएशन गॉड ने क्रिएट किया, तो वो दे आर कॉल्ड, जो बिलीव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में उनको क्रिएशनिस्ट कहते हैं। फिर एक साइंस वाले लोग आते हैं। तो क्रिएशनिस्ट के रिलीज वो उसमें साइंस में कोई जगह नहीं है, बट इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो उन्होंने कहा कि क्रिएशन साइंस बना दो, क्रिएशन साइंस डिस्पाइट द अपेरेंट ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीमोरॉन का ये मतलब होता है कि ठीक है, जैसे जैसे ही इज अ स्लो रनर, ठीक है। तो पहली चीज तो रनर है, तो तुम्हारे दिमाग में आता है यार वो तेज दौड़ता होगा, बट उसके आगे लगा हुआ है स्लो, तो वो ऑपोजिट लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली, और ऑक्सीमोरॉन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, एक बार ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल सर्च करना तो अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है। डिस्पाइट द अपेरेंट ऑक्सीमोरॉन इज अ फ्रेज दैट हैज, क्योंकि क्रिएशन और साइंस उसके हिसाब से सेम नहीं है, क्योंकि साइंस एक लॉजिकल चीज है, क्रिएशन तो तुम सिर्फ एक बिलीफ पे ले जा रहे हो, ठीक।
कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर, यस, तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक है। जैसे ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल चलो हम बाद में देखेंगे। इज अ फ्रेज दैट हैज बीन वाइडली यूज्ड बाय क्रिएशनिस्ट एंड टू ऐड लेजिटिमेसी, मतलब प्रूफ अपसाइड डाउन, to their claim by stating that creationism is a scientific theory just as much as evolution. By claiming that their ideas are scientific, creationists could then demand equal time in the classroom devoted to both evolutionary theory and theory of creationism. तो वो अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा लेंगे। तो ये कह रहा है, तो इससे हमें समझ आता है कि ऑथर उतना खुश नहीं है क्रिएशनिज्म से। ऑथर इज मोर लाइक अ लॉजिकल पर्सन। ठीक है, अब इसको करते हैं। सारे आंसर दे दिए। यही तो मजा है वीआरसी का। देखो जब इतने क्लोज ऑप्शन हैं, कहाँ गया मैं पहले देखूं तो, जब इतने क्लोज ऑप्शंस हैं कि कह रहा है व्हेन रिव्यूइंग ऑल द आर्गुमेंट्स मेड इन द पैसेज इट बिकम्स अपेरेंट दैट द ऑथर्स मेन आइडिया इन दिस पैसेज इज टू। ऑथर का मेन आइडिया क्या हो सकता है पैसेज में? तुम ऊपर आए, तुम ऊपर आए, तुमने कहा पहले तो उसने ऑथर ने कहा कि ग्रीक फिर चेंज हो गया, फिर उसके बाद उसने कहा कि क्रिएशनिज्म की भी थोड़ी जगह होनी चाहिए, फिर उसने कहा काल जो है जो बहुत रैशनल बंदा था, उसके बाद उसने ए के बारे में बताया, ई के बारे में बताया, सी के बारे में बताया, टी के बारे में बताया। ठीक है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो अगर बहुत सारी चीज़ें उसने बताई तो ऑथर का मेन उसमें आइडिया क्या है? इसमें गार्बेज ऑप्शन कौन सा है? गार्बेज ऑप्शन का मतलब आई गया, सब समझ गए होगे कि जिसको लगा रहे हो तो फिर खत्म है, फिर सिस्टम ही खत्म है। इसमें गार्बेज ऑप्शन किसी को लग रहा है या कोई बोलना नहीं चाह रहा कि कहीं मैंने गलती से सेलेक्टेड वाला ही गार्बेज मार दिया? हम्म। देखो, पहला ऑप्शन है टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड क्रिएशन साइंस। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें इशू क्या है कि नेचुरल साइंस एंड क्रिएशन साइंस में पैसेज जो था अपना, वो उसने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन और क्रिएशन साइंस के बीच में डिफरेंस नहीं बता रहा था वो। ठीक है, वो क्या बता रहा था हमें? वो हमें कह रहा था कि यार एक सर्टेन तरीके थे जिसमें से चेंजेस आ गए एवोल्यूशन के रिलेटेड। फिर उसने आगे मुझे बताया कि लोग बहुत तरह की चीज़ें बता रहे थे डार्विन के पहले। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट उसने बताई कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, बट ऑथर का मेन आइडिया ये नहीं था। ऑथर का मेन आइडिया ये था कि उसके हिसाब से एक क्लासरूम में रैशनल थॉट होने चाहिए। क्रिएशनिज्म को थोड़ी जगह दे सकते हैं बात करने के लिए, बट ऐसा नहीं कर सकते कि उसको इक्वल टाइम दे दें। ठीक, ये उसने बोला ऑथर ने। यहाँ पे देखो जो सेकंड पैरा है उसको देखो कितना स्ट्रांगली लिखा है ऑथर ने। इट इज एसेंशियल टू कन्फ्रंट द क्रिएशनिस्ट इशू
and to look at it in scientific manner. दिख रहा है ये सेकंड पैरा? क्रिएशनिज्म इज नॉट साइंस, क्योंकि काफी हैवी उसमें हो गया वो। हाँ, पूछो। तो इस हिसाब से ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना व्यू को, क्या कर रहा है? मतलब कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, लाइक अपोज कर रहा है एक तरह से व्यू की। जो साइंस वाला पार्ट है वो क्लासरूम में पहले बोलता है नहीं होना चाहिए, फिर बोलता है कि होना चाहिए, तो एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू हुआ ना कुछ, व्यू पॉइंट जो है। नहीं नहीं, उसने कहा कि थोड़ा सा उसके बारे में सोच लेना चाहिए। उसने क्या कहा कि क्रिएशनिज्म साइंस नहीं है, बट उसने ये कहा कि अच्छा हम थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि अ फ्रैंक डिस्कशन ऑफ क्रिएशनिज्म विद स्टूडेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसने ये चीज बोली। ठीक है, तो अब एक बार ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड क्रिएशन साइंस। सी, उसने ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करी है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, डार्विन की थ्योरी, क्रिएशन साइंस क्या होता है, वो वाली। बट क्या ऑथर ने ये जो पूरा पैसेज लिखा है, इसमें उसने सिर्फ इसके बारे में ही यही बताने के लिए लिखा था कि नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस क्रिएशन साइंस क्या होता है, कि उसने ये चीज डिस्कस करी है कि यार थोड़ा रैशनल रहना चाहिए क्लासरूम में? ठीक है, उसने ये चीज लास्ट में बोली है कि क्रिएशन साइंस डिस्पाइट द apparent oxymoron is a phrase that has been widely used by creationists to add legitimacy to their claims by stating that creationism is a scientific theory just as much as evolution. By claiming that their idea is scientific, creationism could then demand equal time in the class devoted to both evolutionary theory and theory of creation. फिर यहाँ पे उसने ये चीज बोल रखी थी कि यहाँ पे कन्फ्रंट द क्रिएशनिस्ट करना है, बिकॉज इट इज टू लुक इट एट इन अ साइंटिफिक मैनर। क्रिएशनिज्म इज नॉट साइंस एंड डज नॉट बिलोंग इन द साइंस क्लासरूम। हाउएवर अ फ्रैंक डिस्कशन ऑफ क्रिएशनिज्म विद द स्टूडेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब उस पर तुम पूरा पूरा आइडिया नहीं बेस कर दो, बट हाँ ये कह दो कि अच्छा ये भी एक थॉट है किसी का। ठीक है, तो उस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भले नेचुरल सिलेक्शन और क्रिएशन साइंस के बीच में बता रहा है डिफरेंस, बट दैट इज अ टूल। उसका मेन एम क्या है? बताने का कि यार ये रैशनल नहीं है थॉट। समझे? हमें ज्यादा फोकस रैशनल थॉट पे करना है। बी ऑप्शन आता है, पहले देखो ई ऑप्शन देख लेते हैं। टू आर्ग्यू दैट क्रिएशन साइंस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशन। इसको नहीं लगाना है कभी। ठीक, एक्सट्रीम भी छोड़ो, पहले उसकी लैंग्वेज समझ लो। टू आर्ग्यू दैट क्रिएशन साइंस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफ एवोल्यूशनरी, ये ऑथर बोल रहा है कि क्रिएशन साइंस इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी। ऑपोजिट है वो। टू एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज मोर साइंटिफिकली करेक्ट देन दोज ऑफ क्रिएशन साइंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑप्शन। कितनों ने डी लगाया है? हम्म, तो डी को एक बार रख लेते हैं होल्ड पे। To contrast the creationism viewpoint such as fundamentalism and natural theory with more ancient view of evolution. Contrast करना चाहता था वो the creationist viewpoint such as fundamentalism and natural theory with more ancient view of evolution. उसने ये चीज बोली, ए बंदा आया 500 बीसी में, सी बी बंदा आया, फिर उसके बाद उसने कहा क्रिएशनिस्ट का आइडिया, ई बंदा एक था। बट उसने ये सारी चीजें, उसका मेन थॉट प्रोसेस था, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी, ये उसका मेन आइडिया था क्या? ये उसका मेन आइडिया नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, उसने इंट्रोड्यूस करी, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने उस दिन तुम्हें एक उसमें नहीं बताया था, टूल्स वर्सेस रीजन। हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी कुछ टूल्स बताते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हम कुछ टूल्स रखते हैं जिससे हम सामने वाले से कहें कि ये चीज वो समझ ले। जैसे मैंने उस दिन वो इंस्टीट्यूट वाला अपना वो एग्जाम्पल दिया था कि
मैं अगर उसमें लिख रहा हूँ कि यार ये ट्रैप्स हैं और ये हैं, तो क्या मैं ट्रैप्स बताना चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइक आई हैव अ वे, लाइक कि जिससे तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाए? मेरा लार्जर गोल क्या है? ट्रैप्स इंपॉर्टेंट है कि क्रैक करना कैट इंपॉर्टेंट है? ट्रैप्स इज अ टूल विच यू विल यूज टू क्रैक कैट, बट मेरा मेन आइडिया क्या है, समझ रहे हो? तो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि यार वो 200 अप्रोचेज हैं या कुछ हैं डीआईएलआर में, तो वो मेरे टूल्स हैं जिससे मैं कुछ आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने ऑडियंस को। वो आइडिया क्या है कि यार इफ यू आर स्ट्रगलिंग, तो फिर तुम ये सोच सकते हो इसके बारे में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी मेथड लग जाता है, तब तुम इसके बारे में सोच सकते हो, समझ रहे हो? तो टूल्स वर्सेस रीजन। टूल्स हो जाते हैं तुम्हारे एग्जाम्पल्स जो तुम यूज करते हो अपने आइडिया को बिल्ड करने के लिए। अगर एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में देखो कि अगर तुम किसी को कुछ समझा रहे होते हो, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे होते हो टू जस्टिफाई योर पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ना कि ये सब सारे टूल्स हैं टू रीजन। रीजन व्हाट, कि भाई रीजन इसका ये है कि उसने कॉन्ट्रास्ट तो चलो करना चाहा, बट उसका रीजन क्या था कि यार दिस इज मोर रैशनल थॉट प्रोसेस, दिस इज मोर साइंटिफिक थॉट प्रोसेस। फिर बी वाला ऑप्शन आता है, टू शो हाउ द continued spread of creationism view is a potentially dangerous affront to a rational scientific understanding of evolution. डी वाला ऑप्शन है, टू एक्सप्लेन व्हाई द concept of evolution are more scientifically correct than those of to explain why the concept of evolution are more scientifically correct than those of creation science. To explain why the concept of evolution are more scientifically correct than those of creation science. इसका मतलब क्या हुआ? To explain why the concept of evolution, जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिकली करेक्ट है देन दोज ऑफ क्रिएशन साइंस। टू एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन आर मोर साइंटिफिकली करेक्ट देन दोज ऑफ क्रिएशन साइंस। ये लैंग्वेज ही कुछ और लिखी हुई है, यहाँ पे हम लोग सेम वर्ड यूज करके कुछ अलग ही डिफरेंट आइडिया दे रहे हैं। एक बार इसको थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ो। जिन्होंने डी लगाया है, ये डी ऑप्शन कह रहा है द ऑथर का मेन आइडिया ये था टू एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ज्यादा साइंटिफिकली करेक्ट है देन दोज ऑफ क्रिएशन साइंस। बट हमारा जो पैसेज था वो ये कह रहा था कि एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको हम लोग साइंटिफिकली देखें तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू क्रिएशन साइंस से। यहाँ पे कह रहा है ये कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है वो अपने में ही साइंटिफिकली करेक्ट है, इज मोर साइंटिफिकली करेक्ट देन क्रिएशन साइंस। तो यहाँ पे एवोल्यूशन को सीधे सीधे तुम लड़ा रहे हो क्रिएशन साइंस से। बट हम तो पूरे पैसेज में क्या कर रहे थे, साइंटिफिक आइडिया को लड़ा रहे थे क्रिएशन साइंस से। हम पूरे पैसेज में साइंटिफिक आइडिया को लड़ा रहे थे क्रिएशन साइंस से। यहाँ पे इसने एवोल्यूशन को लड़ा दिया क्रिएशन साइंस से। समझ आ रही है इतनी सी फर्क कि कैसे चेंज किया, वर्ड साइंटिफिकली डाला और तुमने उसमें से उल्टा मतलब निकाला। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब पूरे टाइम थोड़ा कहीं ना कहीं कंपैरिजन था, लेकिन किसी भी आइडिया को साइंस की किसी थ्योरी से बैकअप नहीं किया। सिर्फ ऐसा बोला कि क्रिएशन साइंस कैसे गलत है, इनडायरेक्टली। हाँ, क्रिएशन साइंस कैसे गलत है, बट उसने कंपैरिजन किसका मारा? उसने कहा कि एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए साइंटिफिक, या मुझे मेरी आवाज ही आ रही है, हाँ, एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए, एवोल्यूशन को उसके प्रूव, माइक से एको हो रहा है। हाँ, एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए, प्लीज बंद कर लो माइक। हम्म
एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच लेनी चाहिए रादर देन क्रिएशन ऑफ साइंस। ठीक है, ये पूरे पैसेज का मतलब था। यहाँ पे दे रहा है द ऑथर्स मेन आइडिया वॉज टू एक्सप्लेन वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन आर मोर साइंटिफिकली करेक्ट। एवोल्यूशन साइंटिफिकली करेक्ट क्यों है रादर देन दोज ऑफ क्रिएशन साइंस। तो यहाँ पे एवोल्यूशन और साइंस, क्रिएशन साइंस के बीच में कंपैरिजन मार दिया है रादर देन जो हमारे पैसेज में साइंटिफिक वर्सेस नॉन साइंटिफिक का कंपैरिजन चल रहा था। सो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट ऑफ वर्ड है। और यहाँ पे बी वाला क्यों आंसर हो जाता है, टू शो हाउ द कंटिन्यूड स्प्रेड ऑफ क्रिएशनिस्ट आइडिया। कंटिन्यूड स्प्रेड क्यों बोला है यहाँ पे, पहले भी आया आइडिया, फिर आया, फिर आया, कंटिन्यूड स्प्रेड। यहाँ पे जो ए बी सी सी ये जो बना रहे थे ये वाला, तो कंटिन्यूड स्प्रेड ऑफ क्रिएशनिस्ट आइडिया इज अ पोटेंशियली डेंजरस एफरेंट। पोटेंशियली डेंजरस एफरेंट क्यों बोला है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बैन करने की कोशिश करी थी इसलिए। वो भी एक रीजन हो सकता है। उसके साथ साथ में ये हो सकता है कि यहाँ पे वो इक्वल टाइम आस्क करेंगे फॉर अ थिंग जो कि साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है। सो इट इज अ थ्रेट, इट इज अ डेंजर अफ्रंट टू अ रैशनल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन। इसलिए तुम्हारा बी वाला आंसर है। ठीक है, टूल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? टूल्स को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम्म, जैसे ये सी वाला टूल था, पर मैंने तो यही मार्क किया था। देखो टूल को आइडेंटिफाई करने का तरीका तो एक ये भी है आसान भाषा में, अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड दिख रहे हैं ना तो बहुत हाई चांस है कि वो टूल्स हैं। क्योंकि अगर मैं एक पैसेज में लिख रहा हूँ, ए वाला वही ऑप्शन ले लो कि कैट क्रैक, और बी वाला ऑप्शन लिख रहा हूँ 200 अप्रोचेस, 25 प्लस ट्रैप्स, मल्टीपल रिविजन, और मैंने यहाँ पे तुम्हें पूरी अपनी एक कहानी बताई है कि ये ऐसे कैट ये है, फिर उसको टूल्स ये है मेरे पास, और मैंने ये सब चीज़ें तुम्हें बताई यहाँ पे टूल्स। तो एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये सब मैंने टूल्स, ये सब मैंने यूज किया, दीज आर टूल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स, कुछ एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, बट मेन आइडिया क्या है मेरा, ये समझाना ऑडियंस को। ये सब क्या है, दीज आर वेज जो कि मैं यूज कर रहा हूँ अपना रैशनल थिंकिंग, कि ये टूल्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे ये आइडिया कन्वे हो जाए कि जब मल्टीपल रिवीजन एक करोगे तो बार तुम सी वाला पॉइंट दिखाना। सी। To contrast the creationist viewpoint, such as fundamentalism and natural theory, with more ancient view of evolution। वो कॉन्ट्रास्ट तो कर ही रहा था क्योंकि मोर एंशियंट व्यू ऑफ एवोल्यूशन से, देखो यहाँ पे उसने टी का एग्जाम्पल लिया, उसने फिर सी का एग्जाम्पल लिया, उसने ई का एग्जाम्पल लिया, ए का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, और उसमें थोड़े थोड़े कॉन्ट्रास्ट दिखाए कि यार ये बंदा कह रहा है कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेगा, ये करेगा, तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ थॉट्स तो है ही उनके बीच में। ठीक है, बट पहली चीज तो ये चीज अगर ये कर भी रहा है तो ये उसका मेन पर्पस नहीं था। उसने पूरा पैसेज इसलिए नहीं लिखा था कि वो मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट दिखा सके एंशियंट व्यूज को अपने करंट व्यूज से, या फिर जो क्रिएशनिस्ट के व्यूज हैं उनसे। उसका एक थोड़ा सा लार्जर वो था ये बताने के लिए कि यार हमारे जो साइंटिफिक वो है वो थोड़ा सा मतलब ये भी हो सकता है कि हमें साइंटिफिकली मतलब सोचना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा पोटेंशियल डेंजर भी हो सकता है क्योंकि हमें फिर इक्वल टाइम डिवोट करना पड़ जाएगा इन सारी चीज़ों के लिए जो साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है। बट यहाँ पे कहीं पे साइंटिफिकली बैक्ड और ये सारी चीज़ें वो सब बोला ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स डाल दिए, कॉमन वर्ड्स जो कि तुम देखोगे और तुम्हें लगेगा कि यार ये मैंने पैसेज में भी पढ़ा था, तो सेम वर्ड तुम देखोगे और तुम एकदम कहोगे यार यही आंसर होगा, और तुम इतने टेम्प्ट हो जाओगे उसको सेलेक्ट करने के लिए कि तुम वो गलत मार्क कर दोगे। तो ये होता है इशू। तो वो एग्जाम्पल है टू मैंने प्रूव समथिंग। मैंने ये पर्सपेक्टिव लगाया था कि जैसे क्रिएशनिस्ट व्यूज जो है, मतलब
एवोल्यूशन, मोस्ट एंशिएंट व्यूज ऑफ एवोल्यूशन के बेसिस पे मैंने मार्क किया ये वाला पॉइंट, पर बी वाला इसलिए एलिमिनेट किया था क्योंकि क्रिएशनिस्ट व्यू तो बिल्कुल लास्ट में आया है, और मतलब हमने पूरे पैराग्राफ में तो बाकी लोगों के व्यूज भी लिए हैं ना, तो सिर्फ क्रिएशनिस्ट व्यू तो एक की आइडिया हो जाएगा। एम्फसिस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मतलब देखो अब वर्ड बाय वर्ड, मतलब देखो वो एक की आइडिया जो मैंने तुम्हें बताया, की आइडिया 1, की आइडिया 2, की आइडिया 3, ठीक है, की आइडिया 4, की आइडिया 5। अब तुम्हारा क्या कहना है? मैं जो उसमें बता रहा हूँ उसमें उसमें क्या की आइडिया 5 है, उसके बाद ये वाला आइडिया की आइडिया ये है, और यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 3 की आइडिया है, और तुम्हारे भी ये 3 की आइडिया है, बट ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते कि यार ये तो 3 बार पैराग्राफ में आ गया है, 3 पैराग्राफ में। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये टूल्स हैं जिससे एग्जामिनर प्रूफ कर रहा है। समझ आता है कुछ? देखो थोड़ा तो कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि अभी काम करना बाकी है। आई होप जितना ये बाकी सब एलिमिनेट कर लिया, फिर ये बचा, उसको थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ो, ब्रेक कर करके पढ़ो, ठीक है, कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पर इतना टाइम तो होता ही नहीं ना कि ब्रेक कर करके करें। आ जाएगा टाइम, लगता है सबको ही टाइम लगता है, ऐसे हवा में ऐसे छड़ी बना ऐसे ऐसे नहीं होगा ये। अरे इतना टाइम मतलब पेपर में इतना टाइम नहीं होगा ना कि इतना ब्रेक कर करके ऑप्शन को समझने बैठ गए तो बाकी रह जाएगा। प्रैक्टिस हेल्प्स। थोड़े टाइम में यहाँ पे तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है, फिर तुम्हारा माइंड उतना केपेबल हो जाएगा सोचने के लिए। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन, अब इसको स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। देखो पहले तो गार्बेज ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक। इसमें किसी को डाउट है ए, डी और ई क्यों निकल गए? ए पर्सन फर्स्ट केम अप विद द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वी डोंट नो। फर्स्ट था वो कि सेकंड था, थर्ड था, हमें नहीं पता। ग्रीक्स वर फार मोर लर्नड देन एनी अदर ग्रुप एट दैट टाइम, वी डोंट नो। कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये दोनों हटा दो। That the author brings up Greek philosophers to point of which of the following: that the origin of evolutionary thought comprised some silly notions such as head, limb, and various other parts of animals were always being joined in random combination. इसके लिए उसने ग्रीक फिलोसोफर को इंट्रोड्यूस करा था। ये आंसर नहीं है। अब बचता है बी और सी। दैट द ओरिजिन ऑफ evolutionary thought began long before Darwin.
ठीक है। तो ऑथर लाता है ब्रिंग्स अप ग्रीक फिलोसोफर टू पॉइंट आउट दैट द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन थॉट बिगेन लॉन्ग बिफोर डार्विन। ठीक, ये एक पॉसिबल हो सकता है आंसर। फिर है दैट द एवोल्यूशनरी थॉट एंड द क्रिएशनिज्म हैव देयर ओरिजिन अमंग द ग्रीक्स। That both evolutionary thought and creationism had their origin among the Greeks. अब ऊपर देखते हैं। ये A believes that creatures were formed from water, that this descended from fish. E proposed an evolutionary hypothesis in which he stated that had this. Christian philosopher elaborated on the idea of Aristotle and Plato when they reasoned that because existence is good, ये ऐसे करके ये सारी चीजें, ठीक है। And this philosophy resisted long after Darwin published his theory of natural selection. This, तो उसने क्या बोला है that the origin of evolutionary thought began long before Darwin. ये भी हो सकता है। फिर है that both evolutionary thought and creationism have their origin among the Greeks. ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें कैसे सेपरेट आउट करें कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे। तो देखो, ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी तब सही है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही है जब तुम्हें नॉलेज नहीं है फिलॉसफी की, ठीक है। मुझे क्या लगता है कि इसमें अगर तुम्हें नॉलेज फिलॉसफी की नहीं है तो जिन्होंने बी मार्क किया है वो एकदम सही है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे बोला दैट बोथ एवोल्यूशनरी थॉट कौन से थे, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी थॉट एंड जो दूसरे वाले थॉट थे क्रिएशनिज्म, क्रिएशनिज्म का थॉट यहाँ पे आता है फिलोसफर लेटर elaborated ऑन द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो। तो एरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम मतलब उसके ही इलेबोरेट करा था उनके आइडिया पे। और प्लेटो कौन है, ग्रीक्स हैं, ग्रीक फिलोसफर है। अब ये तुम्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जिनको फिलोसफी की नॉलेज नहीं है उनके लिए बी ऑप्शन है, बट जिनको फिलोसफी की नॉलेज है उनके लिए सी ऑप्शन है, क्योंकि दैट बोथ एवोल्यूशनरी थॉट मतलब जो अपना उसने दिया था ये ई वाले पर्सन ने, एंड द क्रिएशनिज्म थॉट किसका था, क्रिश्चियन फिलोसफर हु बिल्ड अप ऑन द आइडिया ऑफ ग्रीक फिलोसफर हैव देयर ओरिजिन्स मतलब ये जो थॉट्स हैं इनका ओरिजिन हुआ है अमंग द ग्रीक्स हुआ है, क्योंकि एरिस्टोटल और प्लेटो भी ग्रीक थे तो वहां से, और ईव पर्सन भी ग्रीक है तो वहां से, तो दोनों थॉट प्रोसेस का हैव देयर ओरिजिन अमंग द ग्रीक्स यहाँ पे जो जो ग्रीस में रहने वाले लोग थे उनका बोला गया, बट डायरेक्टली नहीं दिया है ग्रीक्स हैड क्रिएशनिस्ट व्यू। हाँ वही चीज बता रहा हूँ, बट प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाती है कि फर्स्ट एरिस्टोटल पैरा के अकॉर्डिंग तो क्रिएशनलिस्ट व्यू जो था वो यूरोपियंस का था। मतलब पैराग्राफ 1 में था कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ यूरोपियंस पे, तब क्रिएशनिस्ट वाला जो भी थ्योरी है वो आया ऐसा। ग्रीस है किधर, पैराग्राफ फर्स्ट 1 में पैराग्राफ लिखा है ना, लेटर इन यूरोप आया फिर क्रिएशनिज्म आया ऐसा। the apparent change from the rather mechanistic explanation of evolution put forth by Greeks to the more creationist reasoning found later in सी। तो तुम्हें ये नहीं पता ना कि by the Greeks evolution put forth by the Greeks to the more creationist reasoning found Europe। तो लेटर इन यूरोप में और क्रिएशनिस्ट वो जो व्यू आइडिया आ गया था, बट कहीं पे ये लिखा है कि वो ग्रीक्स के थ्रू नहीं था, पहले वाले में बोला है बाय द ग्रीक्स, ये बोला है इन यूरोप। ये क्या है, ये लोकेशन है, ये क्या है, ये पीपल है।